हेलो फ्रेंड, नमस्कार। चलिए आप लोग को अल्टर लर्नर क्लास में मैं स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोग का पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। चलिए हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग इससे पहले क्लास में क्या पढ़ रहे थे, मैट्रिक्स हम लोग का चैप्टर चल रहा था, जिसमें हम लोग 2 लेक्चर्स ले लिए हैं और आज का तीसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग आज के क्लास में क्या सीखेंगे तो अवयव को गुना, और ठीक है क्या सीखेंगे तो अवयव को गुना कैसे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा आपका टॉपिक नंबर अवयव का गुना। ठीक है, क्या लिखिएगा, अवयव का गुना। क्या होगा, अवयव का गुना। इसको हम किससे समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते। चले हम लोग क्वेश्चन के साथ। आपका क्वेश्चन दिया है, ए बराबर दिया है, क्या दिया है, 3 1 4 6 दिया है। ठीक है, और है 2 3a बराबर वाट हुआ। ठीक है, ए बराबर मान दे दिया आपको, 3a बराबर निकालना है। तो यहाँ पर क्या है, तो पहले लिखिएगा दिया है। ठीक है, यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, तो a बराबर कितना दिया है, तो 3 1 4 6 दे दिया है। ठीक है, 6 दे दिया है। अब 3 यहाँ पर 3a, एक जगह पर आप 3 का एक जगह पर a का मान बैठा दीजिए। 3 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। अब क्या करेंगे, 3 से सब में गुणा करेंगे। ठीक है, तो 3 3 का 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर 3 में 4 से तो 3 चौका 12 हो जाएगा। 3 में 6 से तो 3 छक 18 हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि यह आप लोगों को क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि अवयव को गुणा कैसे किया जाता है। चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन एक लेते हैं। दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन क्या दिया है, मान लीजिए यहाँ पर b बराबर दे दिया है, b बराबर दिया है 0 1 5 और क्या दिया है, -3 2 4 दिया है। ठीक है, और यहाँ पर बराबर में कहा है कि 5b निकालनी है। कितना, 5b निकालना है। तो आप कहते हैं b का मान दे दिया है, अब 5 में सबसे गुणा कर देंगे तो 5b का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा 5b बराबर में क्या होगा, तो 5 यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर 5 दिया है और b की जगह पर b का मान बैठा दीजिए। तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 5 यहाँ 4 होगा, 5 में सबसे गुणा कर दीजिए, आपका 5 भी निकल जाएगा। तो 5 में 0 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो 0 ही होगा। क्या होगा, 0 होगा। 5 में 1 से तो 5 हो जाएगा, 5 में 5 से तो 5 5 25 हो जाएगा। 5 में 3 से 5 15 हो जाएगा। 5 में 2 से तो 5 दूनी 10। 5 में 4 से तो 5 चौका 20 हो गया। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चंस को लेते हैं। यहाँ पर तीसरा नंबर आप लोग को इतना प्रैक्टिस करा देंगे, इतना प्रैक्टिस करा देंगे कि आपके सीधे माइंड में बैठ जाएगा। अगर हम यहाँ पर प्रैक्टिस कराते हैं तो आप लोग भी घर पर जाकर प्रैक्टिस कीजिएगा। ये नहीं कि यहाँ पर पढ़ लिए और घर पर जाकर रिविजन भी नहीं किए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, शॉर्ट में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन से लेते हैं। मानिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, पहले इसको हम क्या करते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर आप क्वेश्चन पर लिखिएगा। यहाँ पर यदि a बराबर कितना दे दिया है, देखिए 3 1 4 4 2 कोमा b बराबर कितना दिया है, तो 6 -1 0 4, ए और बी का मान दे दिया। b बराबर इतना, तो 2a प्लस में 3b निकालना है। ठीक है, यहाँ पर निकालना है। आपका a का मान दे दिया, b का मान दे दिया। चलिए इसको बनाने का तरीका बताते हैं, किस तरह आप बनाइएगा। यहाँ पर दिए, पहले लिखिएगा दिया है, जो जो दिया है वो लिख लीजिए। a बराबर आपका क्या दिया है, तो 3 1 4 2 हो गया। और यहाँ पर आपका b बराबर क्या दे दिया है, b बराबर 6 -1 4 0 4 हो गया। ठीक है, अब इसकी जगह पर मान को बैठा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 2a, a के मान कितना है, तो 3 1 4 2
हो गया। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस डाल देंगे 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 6 - 1 0 4। ठीक है, अब सबको पहले गुणा कर लीजिए। तो 2 में 3 से गुणा 2 3 6, 2 में 1 तो 2 हो जाएगा, 2 में 4 तो 8 हो जाएगा, 2 में 2 तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ प्लस का है प्लस डाल देंगे। 3 में 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 18 हो जाएगा। 3 में -1 से गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा। 3 में 0 से तो 0 हो जाएगा। 3 में 4 से कितना हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 12 हो गया आपका। कितना हो गया 12 हो गया ना। अब आपको हम जोड़ बताए थे, क्या बताए थे, मैट्रिक्स में जोड़ बताए थे हम किस तरह किया जाता है। तो इसमें जोड़ेंगे और इसका पार्ट इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो लिखिए 6 प्लस में 18 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस में -3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा 8 प्लस में 0 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा 4 प्लस में 12 होगा। और ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे तो यहाँ पर 18 6 कितना होता है 24 होता है। और 2 यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 2 - 3 कितना होता है तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। ठीक है, 8 0 में जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और 4 प्लस 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं आगे। तो अगला टॉपिक क्या है तो अवयवों का गुणा। अवयव को हम गुणा करना सीखेंगे। लिखिएगा यहाँ पर टॉपिक नंबर क्या लिखिएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा मल्टीप्लाई, किसमें मेन मल्टीप्लाई, अवयव का गुणा करना है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ए बराबर दिया है आपका, कितना दिया है क्वेश्चन समझिएगा, 3 दे दिया है 2 दे दिया है। ठीक है, और बी बराबर कितना दिया है यहाँ पर 4 दिया है 2 दिया है 6 दिया 1 हो गया। ठीक है, अब पहले तो इसका कोटि चेक करेंगे। हम आपको कोटि बताए थे। ठीक है, तो ये देखेंगे पंक्ति कितना है औसतम कितना है। तो इसमें 1 पंक्ति 2 पंक्ति, तो 2 पंक्ति को किससे सूचित करते हैं आई से सूचित करते हैं। औसतम को जैसे 2 पंक्ति हो गया, औसतम कितना हो गया 1 हो गया, मतलब 2/1 का है। ठीक है, अब बी का चेक करेंगे। अब इसका क्या है तो 2 पंक्ति है तो 2 हो गया, औसतम कितना है तो 2 हो गया, औसतम भी 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 2/, अब जो इसका पंक्ति इसका औसतम और इसका पंक्ति दोनों का बराबर होना चाहिए। दोनों बराबर पर है नहीं है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे J = नॉट्स R, मतलब यह R के बराबर नहीं, तो यह क्या है इसका गुना नहीं होगा, यह गुना नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यह इसका औसतम और इसका पंक्ति दोनों का क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। चलिए आपको दूसरा क्वेश्चन से समझाते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपका क्या दिया है, मान लीजिए यहाँ पर 1 दे दिया और 2 दे दिया है, ए बराबर दिया है। ठीक है, 1 2 और आपका बी बराबर क्या दे दिया है तो यहाँ पर 3 दे दिया 1 दिया 0 दिया 4 दिया है। पहले इसका क्या करेंगे तो हम कोटि चेक करेंगे। अब कोटि देखिए 1 पंक्ति 2 औसतम है तो 1 × 2 मतलब 1/2 का है। ठीक है, अभी इसका देखेंगे 2 औसतम और 2 पंक्ति है, 2 औसतम हो जाएगा 2 पंक्ति हो जाएगा तो 2/2 का। अब इसका क्या करेंगे इसका औसतम को चेक करेंगे, इसका पंक्ति दोनों बराबर है कि नहीं। अब देखेंगे इसका 2 है इसका भी 2 है, हाँ ये दोनों बराबर है तो इसका गुणा हो जाएगा। क्या होगा तो गुणा हो जाएगा, तो इसको हम गुणा कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको कैसे गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग यहाँ पर जो किस में बी में करना है तो ए बी हमको निकालना है। तो ए बी बराबर में क्या हो जाएगा, पहले इसमें गुणा करेंगे तो बी में जो लास्ट में रहेगा उसी में हम गुणा करेंगे, जो फर्स्ट में रहेगा उससे हम गुणा करेंगे। तो ए 3 1 दिया है फिर 0 4 दिया है। ठीक है, बी लास्ट में तो इसमें गुणा करेंगे। क्या दिया 1 2 दिया है ना, तो इसको क्या करेंगे जो इस तरह है नू, इस तरह है नू, तो इसको हम ऊपर नीचे 1 और 2 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे इस तरह है तो हम इसको इस तरह लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें 1 खाली 3 में गुणा करेंगे, 1 खाली 1 से 3 में गुणा करेंगे, अब फिर अब 2 से 0 में, ही नहीं कि 1 से इसी में गुणा, नहीं गलत हो जाएगा, ऐसा रूल नहीं। 1 में 3 से गुणा करेंगे फिर यहाँ पर 2 में 0 से गुणा करेंगे। तो पहले आप गुणा कर लीजिए, 1 में 3 से गुणा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्लस डालेंगे। अब 2 में 0 से तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 हो गया। अब फिर अब क्या करेंगे 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो गया, फिर यहाँ पर 2 में 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस डाल के 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं आप 3 और 9 हो गया।
ठीक है, आपका यही आंसर हो गया। चलिए और क्वेश्चंस लेकर आपको प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि आपका पहला टाइम ये नहीं बुझाया होगा अच्छे तरीके से, थोड़ा सा तो समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न लेते हैं इस प्रकार का। इतना प्रैक्टिस करा देंगे आपको, इतना प्रैक्टिस। ठीक है, आपका और प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, पहले ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया है, मल्टीप्लाई सीख रहे हैं अभिवो का मल्टीप्लाई। ठीक है, ए बराबर मैट्रिक्स दिया है आपका, तो यहाँ पर 2 4 0 1। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या दिया है, बी बराबर आपका फिर दिया है 2 3 दिया है। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है, वाट। ठीक है, ए बराबर बी बराबर दिया, तो पहले तो इसका कोटि चेक करेंगे। तो कोटि बताइए इसमें कितना पंक्ति कितना स्तंभ है, तो एक पंक्ति दो पंक्ति है, एक स्तंभ दो स्तंभ है। ठीक है, मतलब 2/2 का है। अब इसका चेक करेंगे, एक पंक्ति दो पंक्ति 2 हो गया, और स्तंभ चेक करेंगे एक स्तंभ। ठीक है, यहाँ पर एक स्तंभ। अब बताइए इसका गुणा होगा कि नहीं, तो हाँ होगा, क्योंकि जे बराबर जे इजिकल टू आर, मतलब इसका कॉलम जे, इसका आर, दोनों बराबर है इसलिए होगा। अब किस में कहा है, तो बी में कहा है, तो बी में कहा है, तो जो लास्ट में होगा उसी से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे, 3 है तो 3 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, हाँ जो यहाँ पर है ना, ऊपर नीचे नहीं लेंगे, ये लेंगे, इसको ऊपर नीचे कर देंगे। ठीक है, पहले इसको लेंगे तब इसको लेंगे, तो यहाँ पर 2 और 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब 2 में 2 से गुणा करेंगे, अब 0 में इतना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लोग लिखिए। ठीक है, तो 2 में 2 से गुणा कीजिएगा 4 हो जाएगा, अब यहाँ पर प्लस डालेंगे। ठीक है, अब 2 में 0 से गुणा कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ पर 4 है 1, अब इसको लेंगे, 4 हो गया, तो 4 हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब नीचे वाला तो नीचे वाला। ठीक है, यहाँ पर अब 4 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 में 3 से गुणा करेंगे, 1 में 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा, तो हमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 11 प्राप्त होगा। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पर 2/2 का मैट्रिक हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया। ठीक है, 4 11 प्राप्त हो रहा है। चलिए हम लोग और क्वेश्चंस को लेते हैं यहाँ पर। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया है, चलिए अब हम लोग और एक क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है, और क्या दिया है, 2 नंबर क्वेश्चन से लिखिएगा आप लोग। कितना दिया है, 3 0 1 4 दिया है। ठीक है, कितना बराबर, ए बराबर दिया है, ए बराबर दिया है, और दूसरा बी बराबर क्या दिया आपका, बी बराबर दिया -1 4 दिया है। ठीक है, माइनस में 1 और 4 दिया है। अब आपको क्या करना है, ए गुणे में बी निकालना है। ठीक है, बी कहा है, जो लास्ट में रहेगा उसी से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, तो यहाँ पर -1 4, पहले तो इसका कोटि चेक करेंगे। ठीक है, तो कितना 2/2 का है, कितना का है, 2/1 का है। ठीक है, तो यह होगा क्योंकि इसका गुणा होगा। अब इसमें क्या दिया, 1 4 हो गया। अब इसमें हम गुणा करेंगे तो किस में, पहले इससे गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, इससे। तो यहाँ पर लेंगे 3 0 ले लिए। हम पहले किस में करेंगे, तो 3 से 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा इसलिए -3 हो जाएगा।
प्लस में यहाँ पर प्लस रहेगा बाबू, ध्यान में रखिएगा प्लस रहेगा। अब 0 में 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 4 लेते हैं, अब 1 में -1 से गुणा करते हैं तो -1 हो जाएगा। 4 में यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 4 में 4 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -3 हो जाएगा। -3 में +0 को जोड़िएगा तो क्या होगा, -3 न होगा। अब 16 में से 1 को घटाइएगा कितना होगा, 15 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए और क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और आप लोगों का क्वेश्चन थोड़ा 2 बाई 2 का मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए आपका 3 नंबर दिया है। 3 नंबर क्या दिया है, 3 2 1 4 दिया है। और बी नंबर क्या दिया है, 1 2 5 0 दिया है। 2 बाई 2 का मैट्रिक्स और a इंटू में b निकालना है। क्या करना है, a इंटू में b निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर b निकालना है तो b को यहाँ पर रखेंगे, पहले इसको चेक करेंगे कोटि। तो 2 बाई 2 का है, 2 इसमें पंक्ति है, 2 अष्टम है, ठीक है। इसमें भी 2 पंक्ति है, 2 अष्टम है, ठीक है। इसको कोटि चेक कर लेंगे, ये दोनों 2 बाई का 2 का है तो इसका तो गुना होगा, क्योंकि इसका कोटि दोनों 2 बाई का बराबर है, इसलिए। अब चले इसमें जिसमें b में, तो पहले यहाँ पर b को लिख लेंगे। यहाँ पर 1 दिया है, 2 दिया है, 5 0 दिया है। अब पहले इससे गुणा करेंगे, इससे ये उठाकर यहाँ पर बैठाएंगे। 3 दिया है, 2 दिया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 में 2 5 से गुणा करेंगे तो प्लस डालकर यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या कर रहा है, 3 में 3 से गुणा करेंगे, 3 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर प्लस डालेंगे, प्लस डालना है, प्लस डाल कर लेंगे। और 2 में 0 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब किसका बारी है, तो इसका बारी है, इसका 1 बैठाएंगे, अब 4 बैठाएंगे। अब 1 में 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब इसमें नहीं करना है, अब 4 में 5 से गुणा करना है, अब इसमें से इसमें करना है। एक खाली ऊपर वाला ऊपर में, एक खाली इसमें से इसमें करना है, ठीक है। अब यहाँ पर 4 में 5 से गुणा करेंगे तो 4 5 20 होता है। अब फिर यहाँ पर 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो गया, प्लस में 4 में 0 से करेंगे तो 0 होगा। अब इसको जोड़ कर लिख दीजिए। 3 10 कितना होता है, तो यहाँ पर 13 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 21 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। आपका यही आंसर है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और 2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर लेते हैं, कितना नंबर लेते हैं, यहाँ पर 4 नंबर लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, 3 दिया है, 1 दिया है, 4 दिया है। क्या दिया है, 3 दिया है, 1 दिया है, 4 दिया है। और दूसरा क्या दिया है, 2 दिया है, 0 दिया है, -3 दिया है, ठीक है। और b बराबर आपका दिया है, b बराबर क्या दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है, 1 दिया है, 5 दिया है, 32 नहीं है, 3 2 1 5, और 4 दिया है, -1 दिया है, ठीक है। और क्या करना है, तो आपको a इंटू में b निकालना है, a इंटू में b निकालना है, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, तो कोटि चेक करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसका कोटि चेक कीजिए। तो 1 पंक्ति 2 पंक्ति है इसमें, और 3 अष्टम, 1 2 3 अष्टम है, ठीक है। और फिर यहाँ पर निकालते हैं, 1 2 3 पंक्ति है इसका, और 2 अष्टम है। तो इसका दोनों बराबर है कि नहीं, बराबर है, तो हाँ, तो इसका गुना होगा। तो किस में करना है, तो b से। तो पहले यहाँ पर b में उतारेंगे, b का 3 दिया है, 2 दिया है, 1 दिया है, 5 दिया है, 4 दिया है, -1 दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये भाई साहब को, ये जो तीनों भाई साहब है, इसको हम बैठा देंगे यहाँ पर ऊपर नीचे। 3 हो गया, 1 हो गया, 4 दिया, ठीक है। अब सब में गुणा करेंगे, ठीक है। पहले इसमें करेंगे,
इस तीनों को इस तीनों में करेंगे, तब इस तीनों को इस तीनों में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 तरीका कितना होता है, तो 9 होता है। अब प्लस डालेंगे, ठीक है, क्या डालेंगे, तो प्लस डालेंगे। अब इस भाई साहब को 1 में 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब फिर इस 4 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा, प्लस डालकर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, दिखाई दे रहा है। अब फिर क्या करेंगे, अब 2 नंबर से चलेंगे तो 2 नंबर में 3 में 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब 1 में 5 से गुणा करेंगे, अब 4 में -1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर लिखिएगा 3 में 2 से गुणा क्या होगा, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर प्लस में 3 में 1 में 5 से गुणा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। फिर प्लस में 4 में -1 से गुणा तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ -4 लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब किसका बारी है, तो अब इस भाई साहब का बारी है। अब इस भाई साहब को यहाँ बैठाएंगे, इस भाई साहब को लिख लीजिए, यहाँ 2 लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए, यहाँ पर -3 लिख दीजिए, ठीक है। अब इस भाई साहब को इसमें गुणा करेंगे अभी, फिर ठीक है, तो 3 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो 6 हो जाएगा, 6 लिखेंगे प्लस में। अब इस भाई साहब को इसमें गुणा करेंगे, 0 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। अब इस भाई साहब को इसमें गुणा करेंगे तो -3 में 4 से गुणा कीजिएगा तो 12 हो जाएगा। तो माइनस प्लस कितना होता है, माइनस होता है, तो 12 हो गया, ठीक है। अब इतना हो गया। अब फिर क्या करेंगे, अब इस भाई साहब को भी इसमें गुणा करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तो 2 के पावर 2 बार कितना होगा, तो 4 हो जाएगा प्लस में। अब इस भाई साहब को इसमें गुणा करेंगे तो 0 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। अब इस भाई साहब को -1 में गुणा करेंगे तो -3 -1 में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर +3 हो जाएगा। अब सबको जोड़ कर क्या करेंगे बबुआ, तो लिख देंगे। तो 10 से 16 कितना होता है, तो 26 होता है। तो बराबर देखें यहाँ पर 26, यहाँ पर कितना दिया है, 11 में से 4 गया तो कितना हो गया, तो 7 हो गया। यहाँ पर -12 में से 6 गया तो कितना होगा, तो -6 हो गया। 4 3 कितना होता है, तो 7 होता है। यही आपका आंसर हो गया बबुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बबुआ को समझ में अच्छे तरीके से आया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, अब आप लोग से गुणा निकल जाएगा ना। चलिए आप लोग, और दूसरा हम लोग का टॉपिक क्या है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। हाँ, थोड़ा सा हम लोग बेसिक पढ़ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और बेसिक इसमें देखिएगा, लिखिएगा यहाँ पर बेसिक में लिखिएगा। बेसिक में अगर कोई a बराबर आबिव दिया है और उसको आइडेंटिक मैट्रिक्स से गुणा करते हैं। आइडेंटिक मैट्रिक क्या बताए थे, 1 0 फिर 0 1, यही आपका आइडेंटिक मैट्रिक है, ठीक है। अगर a बराबर कोई आबिव दिया है उसको आइडेंटिक मैट्रिक्स से गुणा करते हैं, हमें तो क्या प्राप्त होगा, तो हमें a ही प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, a ही प्राप्त होगा, ठीक है। ए बराबर मैट्रिक्स दिया है और आइडेंटिक मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो ए प्राप्त होगा। अगर चलिए हम क्वेश्चन से आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा, एक आइडेंटिक मैट्रिक दिया है, ठीक है। आइडेंटिक मैट्रिक है तो अगर ए के पावर 10 रहे, ए के पावर 19 रहे, ए के पावर 500 रहे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो यही प्राप्त होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक रहे, ए के पावर 2000 क्यों ना रहे, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान से रखिए क्योंकि आपके एग्जाम में पूछता है। अगर ए के पावर 2 भी हज़ार रहेगा ना, 5 भी हज़ार रहेगा ना, करोड़ों रहेगा ना, तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक प्राप्त होगा। अगर इसका उल्टा रहे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। उल्टा में थोड़ा सा दिक्कत होता है। उल्टा में क्या होता है, तो यहाँ पर लिखिएगा ए बराबर आपका दिया है, क्या रहे, अगर इसका विपरीत रहे, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक का विपरीत रहे, उल्टा रहे, कैसे, तो यहाँ पर 0 1 और फिर यहाँ पर 1 0 रहे, तो इसको ध्यान रखिएगा। क्या रहे, ए बराबर, अगर क्या दिया है, ए बराबर में आपका इसका उल्टा दे दे, तो इसमें ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिलता है देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है तो लिखिएगा, तो क्वेश्चन है तो ए बराबर 3,
ए बराबर 3 क्या है, जो 3 कैसा नंबर है, तो विषम संख्या है, विषम है। विषम संख्या हो तो आपका आंसर सेम होगा। क्या होगा, अगर कोई आइडेंटिक मैट्रिक का उल्टा दिया है तो ए बराबर विषम संख्या रहेगा ना, तो उसका आंसर सेम रहेगा। जैसा दिया है यहाँ पर 0 1, फिर यहाँ पर 1 0 होगा। क्या होगा, विषम संख्या 1 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 9 रहे, 13 रहे, ये विषम संख्या रहेगा ना, तो इसका आंसर सेम होगा। अगर सम संख्या रहेगा तो आंसर बदल जाएगा। तो लिखिएगा दूसरा नंबर क्या है, अगर ए के पावर में क्या दिया है, घाट सम हो तो आंसर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर चेंज हो जाएगा। अगर ए के पावर में अगर घाट में सम हो, मतलब 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, 10 रहे, सम रहेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, तो आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, आंसर चेंज हो जाएगा। ऐसा आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। अब कैसे में आप कीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पर विपरीत लेते हैं। 2 बार मतलब दिया है, ए के पावर 2 दिया है, ठीक है, सम दिया है, इसको 2 बार गुणा करना है। तो इसी में हम 0 से, इसी को उठाकर 0 में 1 से चलिए यहाँ पर, अब फिर यहाँ पर b बराबर दे दिया, ठीक है, इसको गुणा करना है। देखिए यहाँ पर कैसे चेंज होगा, b में गुणा करना है ना, तो यहाँ पर पहले तो हम 0 और 1 और फिर यहाँ पर 1 और 0 को बैठा देंगे। ठीक है, अब किस में गुणा, पहले इसको उठाएंगे, आपको बताए थे ना, पहले इसको उठाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 1 होगा, तो 0 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। 1 में 1 से तो 1 हो जाएगा, और फिर 0 में 1 से तो 0 हो जाएगा, फिर 1 में 0 से तो 0 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। अब इसको उठाकर इसको इसमें गुणा करेंगे, 1 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अगर 0 में 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, प्लस में 0 में 1 से तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 में 1 से तो 1 हो जाएगा, प्लस में 0 से तो 0 हो जाएगा। देखिएगा किस तरह बदल रहा है। अब इसको क्या जोड़ेंगे, 0 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 0 को 0, फिर 0 1 0 0 को 0, और 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 हो गया। चेंज हो गया कि नहीं, सम में था, चेंज हो गया। तो इसलिए याद रखिएगा, विषम में रहे तो आंसर सेम रहेगा, अगर सम में रहे तो आंसर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आज के क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नमस्कार।